ध्यान दो बाबू, आज हम लोग सीखने वाले पर्सनालिटी 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। ठीक है। और द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये दिया रहेगा बहुपद, द्विघात बहुपद दिया रहेगा, उसके बराबर हम लोग क्या करते हैं, जीरो लेते हैं और जीरो बैठा के द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं, इसे सोल्व करते हैं। ठीक है। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, इसको ध्यान देना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर जीरो। जीरो क्यों लिए, क्योंकि हम लोग के शून्य ज्ञात करना है ना। हाँ, इसका हल ज्ञात करना है। और शून्य का मतलब जानता है ना, इसमें जो अंत में हम लोग हल करते जाएगा, एक्स के मान जो आएगा उसी को शून्य बोलते हैं। ठीक है। पावर में कितना है, 2 है। इस बहुपद का पावर कितना है, 2 है। इसको बोलते द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद का 2 आंसर आएगा, त्रिघाती का 3 आएगा, रैखिक बहुपद का 1 आएगा, चरघाती के 4 आएगा। मतलब जितना पावर उसका शून्य उतना ही आएगा ना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट में 1 और लास्ट में 8। तो 1 गुना 8 करो कितना, 8। और 8 को तुम क्या करो, इसको 2 पार्ट में तोड़ो। 8 को 2 पार्ट में तोड़ो। 8 को 2 पार्ट में ऐसा तोड़ेंगे कि ताकि जोड़ने या घटाने पर यहाँ 2 आ जाए। कितना, 2 चौका 8, 2 चौका 8। अब ध्यान दो, यहाँ जो चिन्ह रहेगा प्लस या माइनस, उसको हमेशा हम बड़ा संख्या के बगल में बैठाएंगे। ठीक है। यहाँ क्या माइनस है ना, तो यहाँ माइनस बैठा दो। इसीलिए 4 में से 2 घटाएगा तो 2 बचेगा। अब बड़ा संख्या माइनस में, तो यहाँ माइनस उतरेगा। समझ में बात। ठीक। अब यहाँ जो इसका x और x ले लो। ठीक है। एक्स स्क्वायर ये 2x प्लस में है ना, तो प्लस 2x, और ये 4x माइनस में है, 4x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है। अब कॉमन लेंगे हम लोग, इसमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 2 पार्ट इसको बांट लेंगे और 2 पार्ट इसको बांट लेंगे, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे ना। तो ध्यान देना, एक्स स्क्वायर और 2x में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है ना दोनों में। तो हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। तो x कॉमन लेने के लिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, x से जब इसमें डिवाइड करेगा बाबू, x से जब डिवाइड करेगा तो x बार में ये कट जाएगा, x। इसीलिए x गुना x करेगा तो x स्क्वायर आ रहा है ना। इसको जांच कर लो, अगर सही रहेगा जांच करने पर तुम्हारा आएगा। ठीक है। और सही नहीं रहेगा तो यहाँ नहीं आएगा। प्लस यहाँ देखो, यहाँ से x हम निकाल लिए, क्या कि यहाँ से x निकाल लिए, तो x कॉमन कर लिए तो क्या बच गया, 2। क्लियर। अब ध्यान दो, यहाँ माइनस और माइनस है, तो माइनस और माइनस दोनों जगह चिन्ह दिख रहा है ना, तो एक माइनस कॉमन ले लो, जो दोनों मिलकर कॉमन लेता है ना। अब देखो 4 और 8 में, 4 और 8 में कॉमन कौन होगा, 4। हमेशा छोटा वाला कॉमन करते हैं, हमेशा हम लोग छोटा वाला कॉमन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ 4 लेंगे। अब देखो यहाँ बोलेगा कि x कॉमन क्यों नहीं है, तो दोनों में x मिलेगा तब ना कॉमन लेंगे, केवल एक मिलने से नहीं लेते हैं। तो यहाँ हम कॉमन x नहीं लेंगे ना, तो -4 ले लिए, यहाँ बच जाएगा x बाबू। और यहाँ माइनस था और यहाँ भी माइनस था, तो यहाँ से माइनस निकालते यहाँ प्लस हो गया, यहाँ से माइनस निकालेंगे तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। और 4 से 8 में डिवाइड करो, तो 4 2 जा 8 बराबर 0। हमेशा तुमको ये बीच वाला रहता है ना, बराबर आएगा, समझ गुणनखंड सही बन रहा है, नहीं तो गलत। ठीक है। तो ध्यान दो, अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें से कॉमन लेंगे दोनों में से। ठीक है। तो बताओ, दोनों देख रहा है, कॉमन कौन दोनों मिल रहा है। अब ये दोनों में से कॉमन लेंगे बाबू, दोनों में कॉमन कौन है, एक्स नहीं, x प्लस 2 और x प्लस जो दोनों मिलता है उसी को कॉमन करते हैं हम लोग। तो दोनों में कौन को मिल रहा है, x प्लस 2 x प्लस 2 मिल रहा है, तो x प्लस 2 क्या करें, कॉमन कर लेंगे ना। यहाँ से x प्लस 2 कॉमन करो, कर लिए। ठीक। तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बचेगा। इसमें से इस पार्ट में से x प्लस 2 निकाल लिया, इस पार्ट में से x प्लस 2 निकाल लिया, तो यहाँ x बचेगा। और यहाँ भी x प्लस 2 निकाल लिया बाबू, तो क्या बच जाएगा, -4। ये जाके तुम्हारा गुणनखंड प्राप्त हुआ। द्विघात बहुपद का ये दोनों क्या हो गया, गुणनखंड। ठीक है। अब इसको हम शून्य ज्ञात करते हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए ये जो 0 है, दोनों के बराबर में 0 बांट कर शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो ध्यान दो, x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है। ध्यान दो, x बराबर 0 पहले से बाबू, और प्लस 2 बराबर किधर है, तो बराबर को उधर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, या x बराबर ये 0 पहले से है, अब -4 उधर जाएगा तो +4। ठीक है। अब x बराबर 0 में से 2 घटाओ तो -2 बचेगा ना, या x बराबर 0 और 4 4, ये दो गो शून्य हुआ ना, इस क्वेश्चन का 2 शून्य हुआ। ठीक है। ध्यान देना बाबू। ठीक है। हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है।
सेकेंड क्वेश्चन का शून्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसको हम सोल्व करते हैं। 4s² माइनस 4s+1 शून्य ज्ञात करना है ना, तो बराबर में क्या करें हम, जीरो बैठाएंगे। क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे। हो गया। अब क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट और लास्ट यानी कि 4 × 1 कितना, 4। अब 4 को दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करो, तोड़ो, ठीक है, ताकि जोड़ने घटाने पर 4 आ जाए। ठीक है, तो 2 दूना 4, देखो 2 और 2 जोड़ने पर 4 आ रहा है ना, तो 4 आ रहा है। तो बताओ यहाँ प्लस प्लस करके बैठाएगा, प्लस प्लस करता है तो 2 2 4 प्लस में 4 आ जाएगा, नहीं ना। तो हम जोड़ने का 2 नियम होता है, या तो सभी चीज प्लस में हो या तो सभी चीज माइनस में हो। तो हम लोग माइनस बैठा के देखते हैं, माइनस और माइनस, सभी चीज क्या है, माइनस में। तो 2 और 2 जोड़ेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब फिर बाईं ओर क्या, माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया क्लियर, ठीक है ना। यहाँ एस बैठा दो, एस एस हो गया। 4s² माइनस 2s, फिर माइनस 2s, इसी 4 को हम -2s में ब्रेक कर दिए, ठीक है। अब +1 बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ ये दोनों दो पार्ट में, 1 2 3 4 पार्ट है, तो इसको हम क्या करें, दो पार्ट में ब्रेक करते, 2 और 2 कॉमन लेने के लिए ना। तो ध्यान दो, यहाँ 4 और 2 में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 4 और 2 में हम छोटा वाला का कॉमन लेंगे, 2 ले लिए। अब एक s² और s मिला है ना, तो s भी यहाँ कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 बार में ना, ठीक है। अब s से s² में डिवाइड करेगा तो s बार में ही डिवाइड हो जाएगा। माइनस यहाँ 2s से में डिवाइड करो, 2s से 2s में डिवाइड करो तो 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। आ रहा बात समझ, चलो माइनस। अब यहाँ देखो ये माइनस और प्लस है, तो माइनस और प्लस में किसको कॉमन है, माइनस को ले लेते हैं, ठीक है। माइनस को कॉमन लो, अब ध्यान दो, माइनस कॉमन लिए बाबू, तो यहाँ संख्या देखो, तो दो दोनों जगह मिलेगा, संख्या दोनों जगह मिलेगा, 2 और 2, 2 और 2 दोनों जगह मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एस और एस दोनों जगह मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जब कुछ भी कॉमन न लगे, जब कुछ भी कॉमन न लगे, कुछ भी न मिले, तो हम क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे बाबू हम लोग, कि यहाँ 2s ही रह जाएगा, और प्लस था इसमें से -1 ले लिए हैं तो माइनस हो जाएगा, इसी तरह ना माइनस और माइनस प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ 1 हो जाएगा बराबर 0। देखो इसका इसका वैल्यू दोनों समान होना चाहिए, ठीक है, ताकि आगे आसानी से हम कॉमन ले सके, तब जाके सही होगा। नहीं तो ये वाला अलग आ जाएगा तो गुणनखंड गलत है, ठीक है। ध्यान दो 2s, यहाँ देखो ये दोनों में, इस पार्ट में 2s-1 और इस पार्ट में 2s-1 दोनों मिल रहा है, तो दोनों में से कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो 2s-1 को हम कॉमन लेते हैं, इस जगह से कॉमन लिए बाबू, तो क्या बच जाएगा, 2s, क्लियर। और 2s-1 यहाँ भी कॉमन ले लिया है ना, कॉमन दोनों से निकलेगा ना, तो क्या बच गया, -1, ये हुआ गुणनखंड। अब इसको हम आंसर लाते हैं, ठीक है। ध्यान दो, 2s-1 बराबर 0, या 2s-1 बराबर 0, 2s बराबर कितना हो जाएगा बाबू, -1 इधर, -1 बराबर किधर, तो बराबर हो जाएगा तो +1, ठीक है। या 2s बराबर -1 बराबर हो जाएगा तो +1। फिर देखेंगे s बराबर 1 है, देखो 2 क्या में है, मल्टीप्लाई में, गुना में है ना, 2 क्या है, गुना में है। अब गुना वाला जब बाटा में भेजे, गुना वाला बराबर उधर जाता है, क्या हो जाता है, बाटा में। या s बराबर यहाँ भी गुना में है, 1 पहले से है, 2 मल्टीप्लाई में है, अब बराबर को उधर बाटा में जाएगा, ये होगा तुम्हारा शून्यक आंसर हुआ ना। चलो बाबू अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इस क्वेश्चन को हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए देखो, इसको सबसे पहले हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में सजा लेंगे ना। इसका व्यापक रूप किसे होता है, ax² प्लस bx प्लस c = 0 होता है, ये होता है व्यापक रूप ना। तो व्यापक रूप ये होता है, ठीक है। देखो यहाँ जो x² है, फर्स्ट स्टेप में x² है, और यहाँ x आता है, x, तो x जो ये वाला x है यहाँ बीच में रहना चाहिए, तो ये क्या हो गया है, लास्ट में चल गया है ना। तो इसको हम इस फॉर्म में इसको हम सजा लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो 6x²
ये -7x है तो -7x इधर करो, -7x क्यों, क्योंकि इसका फॉर्म सही तरीका ये है ना, हाँ, और -3 इधर, अब ये जाके सही तो हो गया। आगे बात समझ में, चलो रहने दो। अब हम इसको देखते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, तो 6 × 3 करेगा तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है 18, और 18 को 2 पार्ट में ऐसा तोड़ो ताकि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए, कितना 2 9 18, 2 9 18, ठीक है 2 9 18 हुआ बाबू। तो इसको हम लोग ध्यान देते हैं, माइनस है ना, और हमको घटाने पर आ रहा है कि जोड़ने पर आ रहा है, घटाने पर आ रहा है। अगर जोड़ने पर आता तो दोनों जगह माइनस बैठा देते या तो प्लस बैठा देते, ठीक है, घटाने पर आ रहा है तो जो चिन्ह यहाँ रहेगा माइनस हो या प्लस, वो हमेशा यहाँ बड़ा संख्या के बगल में बैठेगा ना, माइनस, तो 9 में से 2 घटाएगा तब ना 7 आएगा, ठीक है तो ध्यान दो 6x² और प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ कॉमन लेना है ना, तो 6 और 2 में कॉमन कौन है 2, छोटा रहता है ना, और x² x में कॉमन कौन है x, ठीक है। अब देखो, अब 2 के पढ़ा में 6 देखो, 2 से 6 को डिवाइड करो, 2 3 6 3 बार में हो गया डिवाइड। अब x² को x से डिवाइड करेगा तो कितना बार में कटेगा x बार में। अब इसको जांच करो तुम, 2 3 6, अब x इंटू x x² हो जाएगा। अब 2x से 2x में डिवाइड करेगा, ये 2x से 2x में डिवाइड करेगा तो कितना बार में एक बार में ना, तो प्लस 1 हो गया, क्लियर। आप ध्यान दो क्या, अब देखो दोनों जगह क्या मिल रहा है माइनस माइनस मिल रहा है, तो दोनों जगह माइनस माइनस मिल रहा है तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और 9 और 3 में कॉमन क्या है छोटा वाला 3 ना, 9 और 3 में कॉमन 3 है, हम क्या करेंगे 3 को निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ देखो अब 3 से 9 में डिवाइड करो, 3 तरीके 9, यह माइनस था कॉमन कर लिए हैं तो यह हो जाएगा प्लस, रुक जाए 1 मिनट, एक्स बच रहा है ना, एक्स माइनस था कॉमन कर लिए बच गया प्लस, और 3 से 3 में डिवाइड करेगा तो 1 बराबर 0, देख लो इसको जांच करके, 3 3 9 अब x, अब माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 हो गया, सही है। देखो ये दोनों में 3x + 1 और 3x + 1 कॉमन ले लेंगे ना, तो 3x + 1 यहाँ से निकाल दिए हम तो ये 2x बच जाएगा, और यहाँ 3x + 1 निकाल दिए ये -3 बच जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान दो 3x + 1 बराबर 0 या 2x - 3 बराबर 0, ठीक है। ध्यान दो हमको शून्य ज्ञात करना था, तो शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य क्या करेंगे दोनों गुणनखंड के बराबर बराबर 0 बांट देंगे दोनों गुणनखंड में, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ हो जाएगा 3x और ये +1 बराबर को उधर जाएगा क्या हो जाएगा -1, या ये 2x पकड़ेंगे ये -3 को बराबर उधर भेजेंगे तो +3, ठीक है। -3 को और +1 को बराबर को उधर भेजे तो -1 हो गया, अब -3 के बराबर को उधर भेजे तो +3 हो गया। अब x पकड़ लेंगे, ये -1 पहले से 3 क्या है मल्टीप्लाई में, तो 3 बराबर जब उधर जाएगा गुना वाला तो क्या चल जाएगा बाटा में, ठीक है। अब ध्यान दें x पकड़ेंगे, x 3 पहले से है 2 गुना में कहा जाएगा बाटा में, ये हुआ इसका शून्यक, समझ में। तो ध्यान दो बाबू, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का हम फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। हाँ तो 4 में है 4u² प्लस 8u, इसका क्या करना है शून्य ज्ञात करना है, इसका क्या करना है शून्य ज्ञात कर रहा है ना, तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बराबर में 0 लेते हैं ना, 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब सोचे इसे फर्स्ट लास्ट तोड़े, तो फर्स्ट लास्ट हम लोग तोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट कॉमन लेके इसमें बनाएंगे, ठीक है। देखो 4 और 8 में कॉमन कौन होगा 4, क्योंकि 4 से डिवाइड होगा ये 2 बार में, ठीक है, तो 4 को हम कॉमन ले लेंगे, और e² में क्या कॉमन है u, छोटा वाला ना u, तो जानो 4 से जब 4 में डिवाइड करेगा तो 1 आएगा, और u से u² में डिवाइड करेगा तो u आएगा, ठीक है। लेकिन एक जो है ना ये छिपा हुआ रहता है, ये 1 कहाँ रहता है छिपा हुआ रहता है, क्लियर। प्लस
4 2 जा 8 2 बार में, और u से u खत्म और बराबर 0। ठीक है, अब ये दो पार्ट में टूटा क्या, तो 4u बराबर हम 0 ले लेंगे। ठीक है, 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0। u इधर हम पकड़ेंगे, 0 पहले से है, 4 मल्टीप्लाई में है, 4 क्या मल्टीप्लाई में है, तो बराबर इधर आएगा, किस में आएगा, बाटा में आएगा 4। u पकड़ेंगे, 0 पहले से है, प्लस 2 को बराबर इधर के भेजेंगे तो -2 में आएगा। ठीक है, अब u हो जाएगा, जब किसी भी संख्या को जब 0 है, 0 को किसी संख्या से डिवाइड करेगा कितना, 0 से वो कट ही जाएगा। ठीक है, या u बराबर 0 में से -2 घटा दो, क्या -2, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग 5 क्वेश्चन नंबर 5, और 5 में है t स्क्वायर -15। ठीक है, शून्य ज्ञात करना है ना, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, टी स्क्वायर -15 जो है इसके बराबर में 0 लेंगे। और देखो ये स्क्वायर के फॉर्म में है, कल तू लोग सिखाए थे। ठीक है, कि जब ऐसा रहे क्वेश्चन तो इसको दो फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में तो रखना है ना, जब टी है तो टी का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, और माइनस ये जो 15 है तो 15 का स्क्वायर, जैसे √15 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना। हाँ, 15 का स्क्वायर 225, यानी कि रूट 225 आएगा, और 225 को वर्गमूल 15 हो जाएगा ना, न तो ऐसे नहीं आएगा, तो डायरेक्ट स्क्वायर से रूट खत्म करेगा ना तो 15 बच जाएगा। ठीक है ना, ये और ये एक के बात है, दोनों समझ गया, बराबर 0। और जब बताए हैं कि जब संख्या स्क्वायर के फॉर्म में रहे, स्क्वायर के फॉर्म में रहे, अभी से माइनस रहे और दोनों स्क्वायर के फॉर्म में रहे, तो उसको क्या करते हैं, एक बार हम लोग दोनों पद को जोड़ लेते हैं, और एक बार दोनों पद को हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं, बराबर 0। ठीक है, शून्यगत करना तो दोनों के बराबर 0 देगा तब शून्यगत होगा, तो t प्लस √15 बराबर 0 या t माइनस √15 बराबर 0। t यहाँ पकड़ेंगे हम लोग, ये प्लस √15 जो है बराबर उधर जाएगा तो माइनस से √15, या t यहाँ पकड़ेंगे, ये -√15 बराबर उधर जाएगा तो प्लस √15, ये होगा हमारा आंसर। चलो बाबू ध्यान दो, अब हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में है 3x स्क्वायर -x और -4। ठीक है, यही ना है, चलो शून्यगत करना है, सोल्व करो इसको। 3x स्क्वायर -ax -4 बराबर 0 हो गया। अब ध्यान दो, शून्यगत करना था, फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं, गुना। ठीक है, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, अब 12 को दो पार्ट में ऐसा तुम लोग तोड़ो कि ताकि जोड़ने घटाने पर ये कितना है, एक आ जाए ना। कोई संख्या नहीं दिखे तो वहाँ कितना मानेंगे बाबू, एक छिपा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कितना ना जोड़ने घटाने पर एक लाना है, तो कितना दो पार्ट में तोड़ो बताओ, 3 चौके 12। ठीक है, देखो बता है, देखो सबसे पहले देखो घटाने पर आ रहा है कि जोड़ने पर ही आ रहा है, घटाने पर 4 में से 3 घटाओ, एक आ जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ बताया था घटाना रहेगा तो यहाँ जो चिन्ह रहेगा उसको हमेशा बड़ा अंक के बगल में लिखेंगे। ठीक है, इसी में 4 में से 3 घटाएगा तो एक आ जाएगा, और बड़ा संख्या माइनस में तो फिर माइनस बैठा देंगे। आ रहा समझ में, ठीक। और यहाँ एक्स है तो एक्स बैठा दो दोनों जगह, बैठा दिए एक्स, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, और प्लस में ना 3, यहाँ प्लस है, क्या है प्लस 3x -4x, और ये -4 बराबर 0। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे ना, ये जो क्वेश्चन आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखो ये दोनों में 3 और 3 कॉमन मिल रहा है क्या, तो 3 कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर, अब एक्स में एक्स कॉमन है ना, तो एक्स ले लो। 3 से 3 काटेगा, 3 से 3 डिवाइड करेगा कितना बार में, एक बार में, कितना बार में, एक बार में। अब x से x स्क्वायर डिवाइड करेगा x बार में। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान दो, 1 क्या रहता है, छिप जाता है ना, छिपा रही है। ठीक है, अब ये 3x से 3x डिवाइड करेगा तो 1, चेक कर लो, 3 गुना 1 करो 3 आ रहा है, x गुना x को x स्क्वायर आ रहा है, और 3x गुना 1 करो 3x आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों जगह माइनस मिल रहा है, दोनों जगह माइनस, एक कॉमन हो जाएगा, दोनों जगह 4 मिल रहा है, 4 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से -4 निकाल दिया बाबू, -4 से -4 में डिवाइड करेगा तो 1 बच जाएगा, तो x में क्या रह जाएगा, x। और माइनस, देखो यहाँ माइनस था, माइनस निकाल देते हैं, प्लस हो जाएगा,
और 4 से 4 में डिवाइड कर दे तो एक बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों जगह बराबर बराबर आ गया, बराबर बराबर ही लाना है, बराबर नहीं तो कॉमन नहीं मिल पाएगा तो गुणनखंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक्स प्लस वन दोनों जगह, तो एक्स प्लस वन का कॉमन ले लेते हैं, ले लिए, तो एक्स प्लस वन का कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -4, अब बराबर 0, एक्स प्लस वन बराबर 0 या 3x -4 बराबर 0। अब x बराबर प्लस 1 को उधर भेजेगा तो -1 या 3x बराबर ई -4 -4 को उधर भेजो तो +4। ठीक है, x बराबर -1 या x पकड़ लो, यहाँ 4 पहले से है, 3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, बाटा में, ये हो गया आंसर।